हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है और आज हम जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्रामर का, एक मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर, यानी इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। उस चैप्टर का नाम है आर्टिकल। तो सीधे हम आते हैं टॉपिक का, आर्टिकल क्या होता है। तो आर्टिकल एक ऐसा थिंग्स है जो कि हमारे हिंदी में नहीं पाया जाता है लेकिन इंग्लिश में पाया जाता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। बेसिकली आर्टिकल एक तरह से एडजेक्टिव है लेकिन इसको सेपरेट किया गया है। कुछ जगहों पे आर्टिकल को एडजेक्टिव की जगह ही रखा गया है। ठीक है, जानते हैं सबसे पहले आर्टिकल। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। वन इज indefinite article and second is the definite article. So what are the indefinite articles? A and an is called the indefinite articles and the is called the definite articles. So now question arises that where a is used, where an is used and where the is used. So let's first know about the where indefinite article a is used. Use of a. Use of a. A means article a means indefinite. These are not definite. That's why they are called the indefinite article. So use of a. So article a is used before consonant sound. So let's first of all we come to know that what in fact is the consonant and vowel. Everybody knows from the beginning of the cover classes it is taught that what is the article, what is the consonants and what are the vowels. So there are 5 vowels a e I o u, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं a a i i u u e i o औ। तो वही इंग्लिश में क्या होता है a e I o u, जो 5 होते हैं, 5 होते हैं। बाकी रेस्ट 21 are consonants. 5 vowels and 21 what are 21 consonant. What is vowel actually? Actually vowel, when we pronounce vowel, so there is no any friction in our mouth. For example, if I have to say a, so our mouth is open. E, mouth is open. I, o and u. But we have to just speak the other words b, c, d. So just we have to just we have to use our tongue. हमको अपने टंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। चाहे हमने ए बोला, ए तो मान लो वावेल्स हो गया। बी, तो बी में हमने अपने क्या किया, लिप्स को क्लोज किया, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। तो वावेल्स में फ्रिक्शन नहीं होता है, द एयर पासेस विदाउट फ्रिक्शन, ए ई आई ओ यू। बट बी, सी, डी तो फ्रिक्शन होता है और उनमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, अवरोध होता है। ठीक है, तो दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। सो यूज ऑफ ए, तो ए आर्टिकल ए इज यूज्ड before where consonant sound. Okay, now let's take the another use of an means article an, and different are two. And so an is used, article an is used before vowel sound. It is very important. We have written always consonant sound and vowel sound, not before consonant and vowel. तो अभी हम आगे जानेंगे कि नो, ये vowel या consonant के बोले नहीं बट ये उनके साउंड के पहले होते हैं। तो उसको हम डिटेल में समझते हैं। What I mean to say you, चलो, यूज ऑफ आर्टिकल ए। सो वास्तव में ए आर्टिकल कहाँ यूज होता है, जब हमने अभी बताया कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट लेटर्स कौन कौन से, बी है, सी है, डी है, ई नहीं है, एफ, जी, एच, आई नहीं है। तो लाइक दैट इस तरह से 21 लेटर्स जो है कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। ये कॉन्सोनेंट लेटर, लेकिन इनके साउंड बी के क्या आता है, ब, सी का क्या आता है, स, एफ का भी है, डी का द, एफ का फ। तो बिल्कुल इन लेटर्स के पहले नहीं होते हैं, इनके साउंड के पहले होते हैं। जैसे अ बॉय, एग्जांपल ले लेते हैं, टेक द एग्जांपल अ बॉय। सो हियर इज अ आर्टिकल बिफोर बॉय, बॉय। ओके, सो बॉय, तो यहाँ पे बी के पहले नहीं हुआ, इसके साउंड के पहले हुआ।
व्हाट डू आई मीन टू से, ज्यादा क्लियर होगा जब हम अभी हम पढ़ेंगे एंड के बारे में। तो ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि इसके सिंपल लेटर के पहले नहीं होता बल्कि इसके साउंड के पहले होता। अब हम आते जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, दैट आई वांट टू गेट यू क्लियर, दैट इज एंड। ये बिफोर वेयर वॉवल साउंड्स, वॉवल साउंड। तो पहले हम समझ लेते हैं वॉवल्स कौन कितने होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू, दीज आर द 5 वॉवल्स। तो अगर हम जैसे कॉमनली हम अगर वॉवल के पहले यूज होता तो हम कहीं भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप जैसे देखोगे एंड एक के पहले क्या आएगा, एन आएगा। अम्ब्रेला के पहले क्या आएगा, एन आएगा। यूनियन के पहले क्या आएगा, यूनियन, एन आएगा। यूनिवर्सिटी के पहले क्या आएगा, सॉरी ठीक है। आवर के पहले ए। तो अभी हम चेक करेंगे क्या सही हमने किया है कि गलत किया है। ठीक है, एनेक, तो ए आया यहाँ पे, ई आया, इसके लिए हमने एन लगा दिया है। नो, नॉट एट ऑल। साउंड आई है, ई की साउंड आई है, साउंड इसमें से कोई भी साउंड नहीं, लेटर नहीं, लेटर नो। इसकी साउंड ए की क्या होती है, अ, ई की ए, आई की ई, ओ की ओ साउंड और यू की ऊ साउंड होती है। तो लेटर के पहले कभी नहीं, ये बिग कंफ्यूजन दैट हम लेटर के पहले लगाते हैं। नो, इसके साउंड के पहले लगाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज इन लेटर के पहले नहीं, बल्कि इन लेटर के जो साउंड आते हैं, वावेल के जो वावेल्स के जो साउंड आते हैं उनके पहले लगाते हैं। अब हम दूसरा चेक करते हैं, एन अम्ब्रेला, तो इसे अ साउंड आया, अम्ब्रेला में अ लिखेंगे पहले, तो अ तो है कहीं पे साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे एन लगेगा। यूनियन, तो यूनियन में तो यूनियन को लिखते हैं इस तरह, यूनियन में इसको यूनियन नहीं बोलते, यूनियन नहीं बोलते। यूनियन होता तो यहाँ पे लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ऊ आया, इसमें से कोई भी साउंड आना चाहिए, लेकिन ये आया, यह में ऊ की मात्रा लगा उसको नहीं, लेकिन पहले क्या आया है, ये यूनियन नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ए। यू तो आया है बट हमने क्या लगाया यहाँ पे, ए, क्योंकि यह आया। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में भी सेम, यूनिवर्सिटी यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, अगर इसे यूनिवर्सिटी लिखता तो हम लिखा जाता तो हम उसे यूनिवर्सिटी कर सकते थे, तो वहां पे लगाते, यहाँ पे ऊ तो आया तो आता, लेकिन यहाँ पे यूनियन है, यूनियन नहीं, यह आया है, यह में ऊ की मात्रा लगाया, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन यह लेटर आया, यहाँ पे यू का क्या साउंड आ रहा है, यह, तो यहाँ पे आई नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, ए, क्योंकि यह आता है किसमें, वाई के साउंड में। वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में ए यूज होता है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हमारे पास है भी नहीं ऐसे, ओके। तो आवर हम ले लेते हैं, आवर, आवर में एक्चुअली एच आया है, जबकि यहाँ पे ए वॉवेल्स तो एच है नहीं, लेकिन साउंड क्या आ रहा है, साउंड तो कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन लगेगा। तो जब भी देखते हो कि आवर के पहले एन आवर होता है, क्या आता है, एन आवर, ए आवर नहीं होता। ही इज अ मैन, तो मैन में एम के कारण नहीं बल्कि म साउंड आया, इसलिए तो कॉन्सोनेंट साउंड आया है, एम का म साउंड होता है, दैट्स राइट। तो इस तरह से ये सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती है। इसके और हम एग्जांपल ले लेते हैं, हेयर, हेयर में एक तो हेयर होता है बाल, वो नहीं, हेयर माने होता है सक्सेसर, सक्सेसर मींस उत्तराधिकारी, राजाओं के हेयर होते हैं। तो एक्चुअली ही इज हेयर, कोई राजा का उत्तराधिकारी, उसका बेटा बेटी जो भी होते हैं तो उसको हेयर बोलते हैं, तो हेयर नहीं बोलते हैं, उसको एयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एयर। तो चूंकि यहाँ पे एच है तो कॉन्सोनेंट, वावेल तो साउंड है नहीं, वावेल तो है नहीं, लेकिन साउंड क्या है, ए, ई आई ओ यू की साउंड, मतलब इसकी साउंड अ, ए की ई, ए ई है, ई की ए साउंड, आई की ई
ओ एंड सॉरी ओ एंड ए यू की ऊ साउंड आती है। तो इसमें से तो ए साउंड आ रहा है ना, जबकि यहाँ पे क्या है कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है। तो इसके अनुसार तो ये हमारा यहाँ पे एंड एयर आ जाएगा। ही एस ही वाज ये नहीं बड़ी जैसे राणा प्रताप वाज एन एयर ऑफ महाराजा दैट सो एंड सो आई फॉरगेट द नेम ऑफ हिज फादर। सो एयर यानी उत्तराधिकारी गद्दी का जो उसको हेयर नहीं हेयर ये होता है यहाँ पे इसको हेयर बोलते हैं। ये हाँ आया है लेकिन यहाँ पे इसको एयर प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ये साइलेंट करते हैं। ऑनरेबल यस तो आया लेकिन हॉनरेबल नहीं बोलते इसको। इट इज कॉल्ड द ऑनरेबल, आदरणीय सम्मानी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज आवर honorable prime minister and honorable prime minister and why because there is come a sound honorable so that is why there and honorable prime minister। ठीक है, इसी तरह जहां पे भी यू आता है तो उर्दू में ऊ आया है तो यहाँ पे आया है तो यहाँ पे एन लगेगा। ही इज एन उर्दू टीचर, ठीक है, तो वहां पे लगेगा। तो इस तरह से यूनिकॉर्न is what? Unicorn is the name of a bike, not it is a brand of bike, no, but actually it is a imaginary animal which have one corn, वो एक सिंग होता है, उस जानवर को यूनिकॉर्न बोलते हैं। एक्चुअली इसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो ये आया क्या है ये ऊ की मात्रा लगा वो कंफ्यूज नहीं होना क्या तो यूनिकॉर्न नहीं यूनिकॉर्न बोला जाता तो बोलता है यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा तो होते कि आप काफी चीज समझ गए होंगे। अभी बाकी हम डेफिनेट आर्टिकल नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।